ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रिपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। श्रीविष्णवे नमो नमः। हरि ओम। अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक घटगढ़वासी परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज थोड़ा सा और चर्चा करें। आज का जो दिन है वो एकादशी का पर्व है। आज साल में जो प्रमुख एकादशियां होती हैं 12, उसमें से आज जो एकादशी है उसका नाम है निर्जला एकादशी। यानी आज जो है निर्जला एकादशी है। निर्जला का तात्पर्य है कि लोग आज के दिन जल भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते और निर्जला व्रत रख करके इस एकादशी के पुण्य के भागी बनते हैं। इस एकादशी में सर्वप्रथम कहाँ से प्रचलित हुआ, किन किन लोगों ने किया, ये पौराणिक काल से चलकर आया है। लेकिन जो अभी अभी जो काल घटित हुआ है महाभारत काल, उसमें पांडवों में सभी भाई लोग इस एकादशी का व्रत रखते थे, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, नकुल, सहदेव। तो सभी लोग निराहार और निर्जलाहार व्रत रखते थे। लेकिन भीष्म जो भीम थे, भीम की उदर में, पेट में जो अग्नि थी, वृक नाम उदर अग्नि थी, यानी उनको भूख बहुत ज्यादा लगती थी। भीमसेन जो है अत्यधिक खाना खाते थे और बिना भोजन किए रह नहीं सकते थे, बिना भोजन किए रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने वेद व्यास जी से कहा, पितामह मेरे को ऐसा कोई व्रत आप बताइए जिससे मैं भी व्रत रख सकूं, लेकिन हमेशा इस हर एकादशी का व्रत रखना मेरे लिए असंभव है। कोई एक ऐसा व्रत आप बताइए जिसको करने से सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। तब जाके वेद व्यास जी ने उन्हें कहा कि आपको जो व्रत रखना है वो निर्जला एकादशी का व्रत आप रख लें। यानी एक साल में एक एकादशी का व्रत यदि आप रख लें तो और व्रत रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी व्रत को रखने से सभी एकादशियों का पुण्य आपको मिलेगा। तो उसी दिन से भीम ने भी ये व्रत रखना प्रारंभ किया और एकादशी का प्रचलन चल पड़ा। आज के दिन का जो पर्व है वो ये है कि एकादशी में व्रत रखें और द्वादशी में उसका पारायण करें। द्वादशी में व्रत को खोलें, ये पारायण है। द्वादशी में व्रत को खोलना है। ये तो है सामान्य कथा। अब आए आध्यात्मिक विवेचन पर। एकादशी वास्तव में क्या है? उसमें जो शब्द आया है एकादशः, तो 1 और 10 यानी 11। 11वें दिन ये तिथि आती है और इसी तिथि को व्रत रखा जाता है। यानी
प्रतिपदा से लेकर 11वें दिन तिथि आती, 11वें दिन का जो दिन है उसको एकादशी का व्रत एकादशी माना जाता है। एकादशी व्रत रखना अपने आप में एक बड़ा पुण्यशाली काम है। भगवान ने भी एकादशी तिथि को स्वयं कहा कि मैं तिथियों में एकादशी हूं। तो एकादशी तिथि और एकादशी व्रत बहुत ही लाभकारक है, पुण्यकारक है, लेकिन कठिन भी है। वैसे तो सारे व्रत कठिन हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो अत्यधिक कठिन है। एकादश यानी 11, 11 का तात्पर्य है कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन सब को बस में रखकर यदि किया जाए तो उसका नाम है एकादशी व्रत। यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को बस में करके व्रत करना ही एकादशी का व्रत है। वैसे तो व्रत के दिन कोई भी व्रत हो, उस दिन जो है भोजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि आलस नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, है ना। तो इन चीज़ों का त्याग करना है व्रत के दिन। यदि व्रती रहना है तो अपनी इंद्रियों पर, अपने विषय विकारों पर जो है नियंत्रण रखना पड़ेगा। वैसे तो सभी व्रतों में ही है, लेकिन विशेष करके एकादशी का व्रत इसलिए कठिन माना गया है कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को बस में करके और मन पर नियंत्रण रखना है, तब जाके जो किया जाए भगवान का पूजा पाठ जो आप करते हैं वो है एकादशी का व्रत। श्री नारायण के निमित्त किया जाता है। मनोकामना जो व्यक्ति की मन कामना है वो पूर्ण होती है। अंततः गत्वा तो वैकुंठ कामना सबकी है, जहाँ पर सभी को जाना है। अंततः गत्वा तो वैकुंठ ही परम लक्ष्य है इस जीवन का, और नहीं तो मोक्ष है। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां हैं यानी बुद्धि इंद्रियां, जिनका नियंत्रण बुद्धि के द्वारा ज्ञान के लिए किया जाता है, वो 5 है। सेंस ऑर्गन्स इसको बोलते हैं लगभग। और 5 है कर्मेंद्रियां, जिनके द्वारा कर्म पर नियंत्रण किया जा सकता है, वो कर्मेंद्रियां। ज्ञान जो है, जो ज्ञानेंद्रियों में पहली इंद्रिय है वो है आँख। आँख पहली इंद्रिय है। आँख से जो है बोध होता है, यानी विकार या उसके प्रति आकर्षण ये आँख के द्वारा प्रारंभ होता है अधिकांशतः। जैसे मान लो हम भूखे हैं और प्यासे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं नदी के किनारे और जंगल पर पहुंच गए। चलते चलते आगे हमें एक आम का बागान दिखा, आम का बगीचा दिखा, बड़े मधुर मीठे आम दिखे। मन ने किया कि उसको जाकर तोड़ना चाहिए, एक आम तो खाना ही चाहिए, है ना। बुद्धि ने, दिमाग ने ऑर्डर किया, पैर चल पड़े, हाथों ने डंडा उठाया और आम को तोड़ना। जैसे आम तोड़ा और हाथों ने पकड़ा और मुंह में रखा, इतने में माली आ गया। तो माली ने पिटाई करनी शुरू कर दी तो आंखों को रोना पड़ा। यानी जिसने विकार पैदा किया था बस उसी को रोना पड़ा। बाकी तो सब आनंद के लिए हैं। पैर भी आनंद ले रहे थे, हाथ भी आनंद ले रहे थे, परिश्रम सभी कर रहे थे, लेकिन दंड जो है वो आंखों को मिला। वैसे भी संसार में जो विकार का कारण है वो इंद्रियां तो है, ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये 5 प्रमुख इंद्रियां हैं जिनके द्वारा विकार मन के अंदर
प्रवेश करता है, जिसमें पहला काम करता है आजकल आंखें। क्योंकि आंख चमक धमक देखती है, ये जो दिखावा बनावटीपन है इसको देखती है, बाहरी सौंदर्य देखती है, फिजिकल ब्यूटी देखती है हर चीज की, और आकर्षित हो जाती है। तो जो पहली इंद्री है, पहली जो चीज है वो है आंख। आंखों पर नियंत्रण रखना है। नियंत्रण का तात्पर्य ये नहीं कि आंख बंद कर लो, ऐसा नहीं। नियंत्रण का तात्पर्य कि देखना सब कुछ है, आकर्षण या आंखों को वहां पर टिकाना है, वहां पर केंद्रित करना है, सेंट्रलाइज वहां पर करना है जो हमको आवश्यकता है जिस चीज की वास्तव में, है ना। तो पहला जो इंद्रियों का काम है वो है आंख, जो है ना बुद्धि इंद्रियां या ज्ञान इंद्रिया, जिनके द्वारा ज्ञान होता है, बोध होता है। दूसरा है कान। दूसरा कान है। कान के द्वारा भी हमें बोध होता है। जैसे हमने आंखों से देखा नहीं, कोई दूर आदमी बैठा है या दूर कोई चीज है देखने लायक, शहर है, वस्तु है, व्यक्ति है, उसके बारे में कानों से सुना कि उसने हम उसकी बड़ाई सुनी, उसके गुण और बहुत सारी चीजें उसके बारे में सुना। तो जैसे कानों के अंदर वो सब शब्द पड़े तो मन में विकार पैदा होना प्रारंभ हो गया। उससे मिलना था, देखना था, एक बार टच स्पर्श करना था उसको, है ना। तो दूसरा विकार कानों के द्वारा, है ना। इन इंद्रियों के द्वारा केवल विकार ही पैदा नहीं होता है, इन इंद्रियों के द्वारा पतन और उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन का पतन या उत्थान वो इन्हीं पर निर्भर करेगा, है ना। प्रविष्टो कर्णरंध्रयो लिखा गया है कि भगवान जब भी हमारे अंतःकरण में प्रवेश करेंगे तो कानों के द्वारा करेंगे। जब भी भक्ति का अंकुर अंतःकरण में अंकुरित होगा तो कान के द्वारा, है ना। कान के द्वारा परमात्मा प्रवेश करेगा अंदर, है ना। तो विकार, पाप या पुण्य का कारण कान भी बन सकता है ना। कान भी बन सकता है, तो कान भी एक विकार है। तीसरा है नाक। नाक से भी हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, गंध या सुगंध, दुर्गंध या सुगंध का ज्ञान होता है, और उस चीज के प्रति मन आकर्षित हो जाता है। जैसे बहुत अच्छी सुगंध कहीं आ रही हो, तुलसी, मकरंद, कुंभ, चंदन में बात ऐसे वर्णन, तो तुलसी की हो, मकरंद, केसर की हो, या सामाजिक या खान पान की वस्तु हो कोई, तो नाक भी एक कारक है। तो तीसरी इंद्री है नाक, है ना, जिससे हमें बोध होता है, जिसके द्वारा विकार या प्रतिकार मन में आने की संभावना है। विकार या प्रतिकार आने की संभावना है। तो आंख, कान और नाक। तीसरा है जीभ। जो टंक है, जीभ है, उसको, जीभ को किसी चीज का स्वाद एक बार लग जाए, जीभ को किसी चीज का स्वाद एक बार लग जाए, बस आसानी से भूलती नहीं वो। उस स्वाद को कभी नहीं भूल पाएगी। एक जन्म नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जन्मों तक, शास्त्रों के आधार पर 7 जन्मों तक स्पर्श और स्वाद इसका कभी भूला नहीं जा सकता। तो चौथी चीज है जीभ, और पांचवी है इंद्री त्वचा, स्किन। त्वचा जिस चीज को स्पर्श कर ले, टच कर ले, उसको कभी भूलती नहीं। जिस चीज को हम छू लें, आंख बंद करके भी पता लग जाता है कि ये कागज है या पेड़ है या कच्चा है या पक्का है, सब इस तरह से, है ना। इसीलिए हमारी जो शकल है चेहरे की, वो किसी न किसी से मिलती है, माता पिता से,
दादा प्रदादा से, नाना नानी से, मामा से इत्यादि से। कहते हैं त्वचा स्पर्श किए हुए चीज को 7 पीढ़ी तक, 7 जनरेशन तक भूलती नहीं है, याद रखती है। और जितना त्वचा को याद है उतना, किसी की नाक वैसी होती है, किसी की आंख वैसी, किसी का पूरा चेहरा वैसा, जितना त्वचा को याद है उतना उसको बनाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि हमारा चेहरा अपने पूर्वजों से कहीं ना कहीं मिलता है ना, उस पूर्वजों से मिलता है, क्योंकि हमारी त्वचा भूलती नहीं। यदि और वैज्ञानिक कारण, कुछ लोग बोलते हैं डीएनए तो ब्लड में होता है, और डीएनए का जो है कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। डीएनए का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बोन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हड्डी त्वचा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो तो परिस्थिति के आधार पर बढ़ती घटती है, लेकिन वो बढ़ना घटना त्वचा के कारण स्पर्श के कारण माना जाता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, संग का त्याग करें, अनावश्यक किसी चीज को टच न करें, क्योंकि जिस चीज को आपने टच कर लिया आज, बस वो 7 जन्मों तक आपके साथ चलने वाली है। आने वाले 7 जन्म जो हैं, त्वचा उसको भूल नहीं पाएगी। संग का त्याग करें। आजकल तो फिर वैसे भी संग का त्याग लोग कर रहे हैं, है ना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी कि जो है संग का त्याग करें। तो त्वचा भूलती नहीं है। जीभ भी त्वचा है, लेकिन जीभ के अंदर त्वचा के साथ स्वाद भी है, इसलिए वो भी कभी नहीं भूलेगी। जो हमने कभी खाया होगा बचपन में, दोबारा यदि वो मिल जाए तब भी हम उसको भूल नहीं पाएंगे, है ना, बल्कि आभास लगा लेंगे। तो ये 5 जो हैं, ये इनको बुद्धि इंद्रियां कह सकते हैं या ज्ञान इंद्रियां कह सकते हैं। इनके द्वारा हमको विकार, यानी या तो मन में विकार आएगा, कोई मन में व्यसन आएगा, या उपकार आएगा, या तो अच्छी चीज आएगी या बुरी चीज आएगी। तो इन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना है। अनावश्यक किसी चीज को घूरना नहीं है, अनावश्यक किसी चीज पर आकर्षण पैदा नहीं करना है देखने के लिए, अनावश्यक फालतू बातों को ज्यादा सुनना नहीं है, सुनकर इग्नोर करने का प्रयास करना है ना। इसी तरह नाक भी इधर उधर ज्यादा सूंघना नहीं है। जीभ की चंचलता के कारण अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, और त्वचा से अनावश्यक किसी चीज को स्पर्श नहीं करना है ना। तो ये त्वचा जो है विद्युत का सुचालक है, इसमें करंट पास होता है। सेल्स में जो है, जो बॉडी सेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, उसमें करंट पास होता है, और जिस चीज में करंट पास होता है वो एक्टिव रहती है। वो एक्टिव रहेगी तो मरते दम तक एक्टिव रहेगी, और वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसको पता है, उसको याद रखेगी। तो वो चलते चलते जो है कहीं ना कहीं जीन्स के अंदर कहीं ना कहीं उस याद को बना के आगे चलेगी। तो 5 ये हैं ज्ञान इंद्रियां या बुद्धि इंद्रियां। 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा कर्म किया जाता है, उनको कहा जाता है कर्म इंद्रियां, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। जैसे कर्म करते हैं हाथ से, है ना, हाथ काम करने के काम आता है। पैरों से चलते हैं। मुख, मल द्वार और लिंग, ये कर्म क्रिया है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको बस में करना है। बस में करके एक है मन बीच में। ये सारी की सारी इंद्रियां काम करती है मन के लिए। तो मन पर नियंत्रण यदि हो जाए तो पूर्ण एकादशी का व्रत माना जाएगा, जो आज है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों को बस में करके मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें तो एकादशी का व्रत माना जाएगा। अन्यथा सब वैसे ही चलेगा। राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे कोटि कोटि फल होय। ये भी चौपाई आपने सुनी होगी।
यानी राम राम तो सभी कहते हैं। चोरी करने जाता आदमी राम राम, कुछ उल्टा सीधा काम करता है राम राम, है ना। लेकिन दशरथ कहिए ना कोई, राम राम तो सब कहते हैं, पर एक बार कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के 10 इंद्रियों को बस में करके यदि व्यक्ति कह दे तो कोटि कोटि फल होए, यानी पहले की अपेक्षा करोड़ गुना फल अधिक होगा, बिलियन टाइम्स बेनिफिट होगा उससे। यानी राम राम बोलने की अपेक्षा यदि एक बार, केवल बार बार राम राम बोलने की अपेक्षा एक बार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके मन में बस में करके बोल दिया तो करोड़ गुना अधिक फल होगा। और शायद यही कारण है कि हम लोग राम राम सीता राधे श्याम हर समय बोलते रहते हैं, पर भगवान कभी सुनते कि नहीं सुनते पता नहीं। बल्कि हमको सीधा बोलना आता है राम। वाल्मीकि जी उल्टा उल्टा कहते कहते जो है सीधा पकड़ ली। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। यानी उनको बोलना तक नहीं आता था राम, और राम को पा गए। रहीम करीम मीरा तुलसी इत्यादि। मीरा बाई एक बार बुलवाती थी, भगवान दौड़े जाते थे। द्रौपदी ने एक पुकार लगाई, भगवान दौड़े आए। हम चिल्लाते रहते हैं पर शायद पता नहीं कब आएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो है, कहीं ना कहीं जो है कपट छल छिद्र मन के अंदर है। निष्कपट निश्चल मन से, निष्कपट निश्चल मन से यदि एक बार भगवान को पुकार लें तो शायद सुन लें, है ना। तो पुकार दारुण पुकार, करुणा पुकार होनी चाहिए। अभिप्राय केवल ये है कि हमको जो है कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना है, साथ ही मन को बस में करके भगवान का भजन या व्रत दान पुण्य उस करने का प्रयास करना है, तब जाके लाभ मिलेगा। सच्चाई यही है, कठिन है पर सच्चाई है। शरीर में वैसे तो कई नाड़ियां हैं, कई नाड़ियां, 2 करोड़ से अधिक नाड़ियों का प्रावधान है गरुड़ पुराण में। लेकिन जिसमें 6 नाड़ियों का प्रमुख प्रचलन है, और उसमें भी 2 प्रमुख हैं, सिराई और धमनियां, है ना। शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। 5 प्रकार के प्राण हैं हमारे शरीर में, प्राण अपान व्यान समान उदानान। और 5 ही तत्वों से ये शरीर मिलकर बना है। प्रत्येक तत्व का एक प्राण से संबंध है। क्षितिजल गगन पवन समीरा, पंच तत्व का अधम शरीर। ये 5 तत्व जो है शरीर मिलकर उनसे बना हुआ है ना। शरीर के 5 प्राण हैं, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 मन है। पूरा का पूरा जो संरचना बनी गई है वो मन, बुद्धि और चित्त, मन बुद्धि और चित्त, मन चित्त लाई कहा गया है ना। इनसे कर्म होता, इनसे सारा का सारा भक्ति का संचार होता है। मन को बस में करना है, बुद्धि को सात्विक बनाना है। चित्त जो शब्द आया है ये थोड़ा बारीक शब्द है, कठिन शब्द है। चित्त का तात्पर्य है जो, यानी जिसके लिए मन काम करता है। मन का जो मन है उसका नाम चित्त है, सरल भाषा में। जो मन का भी मन है, मन के अंदर जो रहता है उसका नाम चित्त है। हृदय पटल वो चित्त है ना। बुद्धि भी सात्विक तभी होगी, निर्मल तभी होगी जब ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों को हम नियंत्रण में करेंगे, तभी बुद्धि सात्विक होगी। क्योंकि वही तो समाज, वही तो सारा संदेश दे रहे हैं ना
तो एकादशी का व्रत ये था, जो एकादशी व्रत है। हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत हैं, पूर्णिमा का व्रत है ना? और हर व्रत के पीछे रहस्य है, पर एकादशी का व्रत इसलिए कठिन माना गया है क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को बस में करके यदि किया जाए तब जाके लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ तो होगा पर बहुत कम होगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या भौतिकवादी संसार को प्राप्त करना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? क्या आध्यात्म में पारंगत होना, शास्त्र वेद का अध्ययन करना और जानकार होना, क्या ये जीवन का उद्देश्य है? या जीवन का उद्देश्य एक स्वर्ग प्राप्ति है? क्या जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है? इस पर कई मंतव्य हैं, शास्त्रों में भी विभिन्न विभिन्न मत हैं, लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि में जो आता है वो ये है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने आप को पहचानना। जिस दिन हम अपने आप को पहचान लें और अपनी महत्ता को, अपनी अनिवार्यता को हम समझ लें, बस उसी समय से कल्याण होना प्रारंभ होगा। जिस दिन हमने समझ लिया कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमारा सीधा संबंध अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक से है, फिर हमारी जो वैल्यू है, जो महत्व है, जो मूल्य है, वो कितना अधिक होगा। और जब हमारा इतना अधिक मूल्य है तो अपने जीवन को यूं न गंवाएं। बस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना। अपने आप को हमने समझ लिया तो बाकी प्राप्ति तो सब अपने आप होगी। अंततः गत्वा तो मुक्ति ही उद्देश्य है। लेकिन महात्माओं ने मुक्ति को भी नहीं कहा है ना? भक्ति को सर्वोपरि माना है। बार बार राम रति यह वरदान न आन, मानहु केवल भक्ति कर नाता। ऋषियों ने तो केवल भक्ति को प्रधानता दी है कि बार बार जन्म हो और भक्ति का अंकुर अंतःकरण में पैदा होता रहे। तो यही जीवन का उद्देश्य है ना? मुझे लगता है कि आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। हम सबका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वास्तविक जीवन का उद्देश्य भौतिकवादी संसार की सफलताओं को प्राप्त करने के बाद भी, शक्तिशाली बनने के बाद भी, पावरफुल धनाढ्य बनने के बाद भी, सब कुछ होते हुए संसार की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद भी वास्तविक उद्देश्य जीवन का केवल इतना है कि हमारे अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, हमारे अंतःकरण में भक्ति का प्राकट्य हो। हम अपने आप को पहचाने कि हम मानव हैं और नर से नारायण की ओर चलना है। जो हमारी यात्रा है वो नर से नारायण की ओर है ना? बस इतना आपको हम सबको समझना है और उस हिसाब से कार्य करना है ना? कई लोग आज हमने बहुत सारे देखते रहते हैं, कोई हमको भेजते रहते हैं वीडियो फोटो, है ना? हम अक्सर ये बात कहा करते हैं, प्राणी मात्र पर दया करो, इतनी क्रूर मत बनो। देखो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्रूर न बने, क्रूर न बने, दयावान बने, प्रयास करें दया देने का, प्राणी मात्र सजीव निर्जीव पर दया करने का, जीव जंतुओं पर दया करने का, है ना? अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को महसूस करें। किसी को कष्ट देकर हम क्या सुखी रह सकते हैं? किसी को कष्ट देकर कितने दिन तक सुखी रह सकते हैं? क्या वो वास्तविक सुख है? जानवरों पर, जो बेजुबान जानवर हैं, उन पर अत्याचार न करें। अपने आसपास जहाँ तक हमारी पहुँच है, जितना हमारा स्तर है, अपने स्तर से प्राणी मात्र, जीव मात्र पर दया करने का प्रयास करें, है ना? अपने आप को पहचानने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ। बस यदि हमने अपने आप को पहचान लिया, आज हम भूल गए कि हम मानव हैं, हम सोच रहे हैं कि हम पता नहीं कौन है।
यदि हमको याद रहा कि हम मानव हैं तो मानवता अंतःकरण में होगी। और मानवता एक ऐसी संस्कृति है जो नर से नारायण को बनाती है। हम नर हैं लेकिन नारायण बनाने तक ले जाती है। तो आप सभी से और अपने आसपास के लोगों से सभी से ये करबद्ध प्रार्थना है, हम अपने आप को पहचाने। मैं, आप सब, हम अपने परमात्मा हमको ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे और ऐसी बुद्धि दे कि हम अपने आप को पहचान पाएं कि मैं कौन हूँ वास्तव में। मैं वास्तव में कौन हूँ, वास्तविक उद्देश्य मेरा क्या है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो उचित है या उस पर मुझे पुनर्विचार करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। आज थोड़ा और मंगलवार है तो लोग बोलते हैं मंगलवार के बारे में थोड़ा सा, बस हनुमान जी के बारे में यही हमने कहा है कि एक लाइन में कि सारे वान को धारण करें, धनवान, बुद्धिमान, बलवान, भक्तिवान, सारे के सारे गुणों को स्वीकार करें, लेकिन उन गुणों का अहंकार न करें। बस ये हमें सीखना है, क्योंकि यही हमको हनुमान जी के चरित्र से सिखाया गया है। तो ये तो आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान मंगल कामना करे, मनोकामना पूर्ण करे। आप सब जो अपना अमूल्य समय देते हैं और हम जैसे तुच्छ जीव को सुनते हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और परमात्मा सबके जीवन में कल्याण करे। धीरे धीरे समय ठीक होने जा रहा है, आगे आगे सब ठीक होगा। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन के अंदर जो ऊर्जा है उसको बना कर रखें। कुछ लोग हताश हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वैसा हो जाएगा। सब कुछ होगा, है ना। जीवन है तो सब कुछ होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। कोटि कोटि धन्यवाद आपका, आप अपना अमूल्य समय देते हैं। कल पुनः फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय श्री सीताराम। हरिओम हरिओम हरिओम।